दोस्तों, इंसान का स्वभाव ही उसके भविष्य का रास्ता तय करता है। सच्चाई और संतोष जहां जीवन में सुकून लाते हैं, वही लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। आज की हमारी कहानी नरसिंहपुर गांव की है, जहां एक लालची इंसान ने अपने स्वभाव से सब कुछ खो दिया। गांव नरसिंहपुर बड़ा तो नहीं था, लेकिन आपसी भाईचारे के लिए मशहूर था। लोग सादा जीवन जीते और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। लेकिन इस गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसका मन हमेशा दूसरों की चीजों पर ललचाता रहता था। उसका नाम था रतनलाल। रतनलाल को लोग चालाक और लालची मानते थे। वह हमेशा दूसरों के फायदे पर नजर रखता और चाहता कि किसी तरह बिना मेहनत किए सब कुछ पाले। गांव वाले उससे सावधान रहते, मगर उसके मीठे बोल कई बार भोले लोगों को फंसा ही देते। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सब आपस में बातें कर रहे थे। भाइयों, सुना है कस्बे से बड़े व्यापारी आने वाले हैं। इस बार अगर सौदा अच्छा हुआ तो हम सबको बढ़िया दाम मिलेगा। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां रतनलाल आया। भाइयों, तुम सब खुश हो, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी है। ये व्यापारी बहुत चालाक होते हैं। अगर सीधे उनसे सौदा करोगे तो शायद तुम्हें धोखा मिल जाए। तो फिर क्या करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है। रत्नलाल की इन बातों में कुछ गांव वाले आ जाते, परंतु गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी असलियत जानते थे। मैं सब जानता हूँ, व्यापारी मुझे पहचानते हैं। अगर तुम सब अपना माल मुझे दे दो तो मैं उन्हें ऊंचे दाम पर बेच दूंगा और तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रतनलाल की बातें सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। उसके शब्द मीठे थे पर इरादे कड़वे। कुछ भोले लोग उसकी बातों में आ गए और बोले, ठीक है रतनलाल, तू हमारा माल भी बेच देना, हमें भरोसा है। हरिप्रसाद, हम सबको मिलकर समझना होगा। भरोसा करना आसान है पर खोना बहुत मुश्किल। फिर भी कई गांव वाले रतनलाल को अपना सामान सौंप बैठे। उन्हें लगा कि शायद इस बार फायदा होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन रत्नलाल कस्बे पहुंचा। वहां व्यापारियों से खूब ऊंचे दाम पर सौदा किया। पैसा उसके हाथों में आया तो उसकी आंखें चमक उठी। रत्नलाल ने सामान गाड़ी में लदवाकर शहर तक पहुंचाया। व्यापारी को सामान बेचकर उसने प्रॉफिट किया। उसकी मन में लालचीपन होना शुरू हुआ। रतनलाल मन ही मन में, वाह, कितना फायदा हुआ। अगर मैं सबको सच बता दूं तो मुझे थोड़ा ही मिलेगा। क्यों ना सारा मुनाफा खुद ही रख लूं। गांव लौटकर उसने सबसे झूठ बोला। उसने गांव वालों से सारी बातें छिपाई, क्योंकि मन में पैसा का लालच आ चुका था। भाइयों, व्यापारी को माल पसंद ही नहीं आया। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत दाम मिला है, यही लो पैसे। गांव वाले दुखी हुए, लेकिन चुप रह गए। उन्हें क्या पता था कि रत्नलाल ने सारे पैसे रख लिए। उन्होंने सोचा कि शायद किस्मत ही खराब थी, मगर असली खेल रत्नलाल का लालच था, जो धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर गांव आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, भाइयों, पिछली बार तुम्हारा सामान बहुत अच्छा निकला, इस बार और चाहिए। क्या? लेकिन रतनलाल ने कहा था कि तुम्हें पसंद ही नहीं आया। नहीं, उसने हमें ऊंचे दाम पर बेचा था। हम तो खुश थे और तुम्हारा माल और गांव वालों से अच्छा था।
गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई। सभी गुस्से में पंचायत के लिए चौपाल पर इकट्ठा हुए। रतनलाल, तूने गांव वालों को धोखा दिया, मेहनत से कमाए उनके हिस्से का हक मार लिया। ये सब तेरे लालच का नतीजा है। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने उसी भरोसे को तोड़ दिया। मैं तो बस फायदा चाह रहा था। मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। याद रख, सच छिप नहीं सकता। लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता। आज से कोई तुझसे सौदा नहीं करेगा और तुझे अपने लालच की सजा भी मिलेगी। गांव वालों ने उसे खूब भला बुरा कहा और उसने जितने पैसे व्यापारी से लिए उसका भी गांव वालों ने दंड लिया। दोस्तों, यही है लालच का अंजाम। रत्नलाल के पास पैसा तो बचा, लेकिन इज्जत, भरोसा और अपनापन सब खो गया। गांव में अब कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। वह अकेला पड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और संतोष ही जीवन का असली सुख है। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। संतोष और सच्चाई ही सबसे बड़ी दौलत है।